अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच के द्वारा लामबड़ा प्रकरण में दलित संगठनों का धरना जिला मुख्यालय पर 9वें दिन भी जारी रहा। वहीं बुधवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। आदिवासियों के घर उजाड़ने के मामले में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस मामले में गोचर भूमि में अन्य बसे अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर को धरनार्थियों ने कई बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन कलेक्टर हमेशा कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि मंगलवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें जातिगत भेदभाव पूर्ण कार्रवाई करने वाले उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व पटवारी को तत्काल निलंबित करने की मांग के साथ पक्षपात पूर्ण कार्रवाई से बेघर हुए आदिवासी परिवारों के खाने और रहने की और पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग तथा बेघर हुए आदिवासी भीलों के नुकसान की भरपाई की मांग, आदिवासी भील जाति के लिए वर्ष 2018 में प्रस्तावित 10 बीघा भूमि खसरा नंबर 800 में से आवंटन करने की मांग, बेघर हुए आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित करने की मांग, आदिवासियों के पानी की समस्याओं का समाधान के लिए प्रभावित आदिवासियों के लिए पानी के टांके स्वीकृत करने की मांग तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत आदिवासी परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण करवाना तथा आदिवासियों के चहुमुखी विकास के लिए सार्वजनिक सभा भवन व वाचनालय का निर्माण करवाना एवं लामबड़ा गांव के खसरा नंबर 805 रकबा 226 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि में अवैध रूप से काबिल दबंग और बाहुबलियों को हटाकर पशुओं के लिए चारागाह भूमि को सुरक्षित करना। संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि गडरा रोड उपखंड अधिकारी व तहसीलदार सामंती तत्व के इशारे पर लामबड़ा गांव के आदिवासी भील को जातिगत भेदभाव के कारण बसाने की जगह उजाड़ने के नोटिस जारी किया है और उसमें भी अफसरों ने भीलों को बेदखल करने और अन्य जाति के जो लोग बाहुबली हैं उनको गोचर भूमि में सुरक्षित बैठाए रखने में प्रशासन का हाथ है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए बाड़मेर से हितेश तंवर की रिपोर्ट। सर धरना कितने आज हो गए, कितने दिन हो गए धरना चालू? आज 9वां दिन है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो अभी क्या मांग कर रहे थे आप? हमारी 9 सूत्री मांग है। हाँ। हमारी पहली मांग यह है कि लामबड़ा गांव के गैर मुमकिन गोचर जमीन 805 में जो लोग दबंग लोग बैठे हैं उनको भी बेदखल किया जाए। दूसरी बात यह है कि भील आदिवासियों के लिए जो 2018 में प्रस्तावित भूमि थी 3 बीघा आवंटन की, उसकी कार्रवाई को लेकर के 3 बीघा भूमि आवंटन की जाए। कलेक्टर ने सरकार को लेटर भेजा है, लेकिन सरकार ने अभी तक वो और तहसीलदार वगैरह को और 17 सीसी की कार्रवाई के लिए लिखा है, लेकिन 17 सीसी नहीं, हम निलंबन की कार्रवाई चाहते हैं। आरआई, पटवारी, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, क्योंकि सबने पटवारी से लगा करके ठेठ उपखंड अधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सबने जातिवाद से ग्रसित होकर के कार्रवाई की है। सबने भेदभाव पूर्व कार्रवाई की है। पूरे गांव के अंदर बहुत सारे लोग गैर मुमकिन गोचर में बैठे थे, लेकिन केवल मात्र तहसीलदार ने भील आदिवासियों के ही 91 RLR एक्ट में मुकदमे दर्ज कराए, और वो भी कोरोना पीरियड के अंदर जिसमें महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा था। और 15 जून को नोटिस जारी किए और इनको 23 जून को बुलाया, और उस दिन इनका गाड़ी आने जाने का कोई साधन नहीं था, सब गाड़ियां बंद थी। ये पेशी पर आए नहीं, और पेशी पर नहीं आने की वजह से एक तरफा कार्रवाई की, और उसके बाद में 23 तारीख को जून को कार्रवाई की। 24 तारीख को पटवारी को निर्देश दिया कि इनको बेदखल किया जाए। 25 तारीख को थानेदार को ये कहा कि पुलिस जाब्ता दिया जाए, और तहसीलदार ने 3 जुलाई को ये हटाने का निर्देश था, लेकिन 3 जुलाई को तहसीलदार ने फिर इनके खिलाफ में भील आदिवासियों के खिलाफ में शांति भंग का मुकदमा दर्ज किया और 3 तारीख को नोटिस जारी किए। फिर 15 जुलाई रखी, और 15 जुलाई में सभी भील आदिवासियों को पुलिस के जरिए तहसील में ला करके बिठा दिया गया, और फिर दबंगों के साथ में तहसीलदार बैठ करके लामबड़ा गांव गए। वहां पर महिलाओं और बच्चों को धूप में बिठाया, वो रोते रहे, बिलखते रहे, और उसके बाद में इनके घर को ढहा दिया। और निर्दयी इतने कि इनके राली, गुदड़, बिस्तर, खाने पीने, राशन सामग्री सब 3 ट्रैक्टर मंगाए, 1 हाईवा गाड़ी मंगाई, और उसके अंदर भर के ले जाने लगे। तब ग्राम विकास अधिकारी से जब रसीद मांगी गई, रिसीप्ट दो,
उसने मना किया कि ये लोग भूखे मर जाएंगे, कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए मैं ग्राम विकास अधिकारी होने के नाते मैं नहीं देता, इसलिए वो सामान रह गया, नहीं तो ये भील आदिवासी भाई भूखे मर जाते। ऐसे निर्दयी प्रशासन के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी वहाँ पर महिलाएं और जो बच्चे किस स्थिति में असुरक्षित है। हमने एसपी से मांग की है, कलेक्टर से मांग की है कि उनकी सुरक्षा की मांग की जाए। अगर समय रहते जो कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? हम आंदोलन करेंगे, पूरे जिले के अंदर उग्र आंदोलन होगा, पूरे देश के अंदर उग्र आंदोलन होगा।